100% ओनली सेवा। अगर पैसा किसी के पास नहीं होगा तो फिर मैं पैसा दूंगा भी पेशेंट को। पूरे बिहार में ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं है जिसके पास क्रिटिकल केयर का बैकग्राउंड स्पेशलिटी है विद चाइल्ड। एक लाइन में मैं आपसे ये कहूं कि पैसे के अभाव में इलाज रुकेगी नहीं। पैसा नहीं भी देना चाहेगा तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली हमको दुआएं मिल जाए वही बड़ी बात है। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। सीवान दिनों दिन मेडिकल हब बनता जा रहा है और बेहतर से बेहतर सुविधाएं मरीजों को मिलने लगी हैं। नए नए हॉस्पिटल का उद्घाटन हो रहा है और आज इसी संदर्भ में कान्हा हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर अरुण कुमार सिंह हैं, जिनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज इनके क्लिनिक का आज उद्घाटन हुआ है, इसके बारे में क्या कुछ बता रहे हैं। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको नई जर्नी की शुरुआत के लिए। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आपके पर्सनल इसके बारे में कि आपने पढ़ाई कहाँ से की और क्या कुछ अपने बारे में बताएंगे। 2008 में मैं रशिया से आया था MBBS की पढ़ाई करके, और हमारे लिए जो एग्ज़ाम होता है फॉरेन ग्रेजुएट मेडिकल एग्जामिनेशन MCI का एग्ज़ाम, वो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। और उसके बाद मैंने RML हॉस्पिटल से इंटर्नशिप किया और कार्डियोलॉजी में JR-शिप भी किया था। उसके बाद मेरा MD में एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद मैंने 3 साल 2011 टू 2014 MD एनेस्थीसिया आर्मी हॉस्पिटल R&R से किया है। उसके बाद पर मेरा इंटरेस्ट हमेशा पीडियाट्रिक रहा है, तो हमेशा जो मेरा फोकस था वो भी एनेस्थीसिया या क्रिटिकल केयर में पीडियाट्रिक ही रहा है। उस समय मेरे को वो सीट नहीं मिल पाई थी, तो फाइनली मेरे को अभी रिसेंटली DCH का एग्ज़ाम क्लियर किया और मेरे को सीट मिली, जो कि मेरा हमेशा से पसंद रहा था, पीडियाट्रिक केयर। और इसी बीच मैंने बहुत जगह काम किया है, केन्या से मालदीव्स और दिल्ली से लेके झारखंड में टाटा इंडस्ट्रीज़। और इसमें जो है अडल्ट क्रिटिकल केयर एज वेल एज पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर पे मेरा हमेशा इंटरेस्ट रहा था। जो है एक्सपीरियंस लेने के लिए एम्स गोरखपुर में 2 महीना काम किया है। वहाँ का भी प्रोटोकॉल मैंने जान लिया है और वही प्रोटोकॉल मैं यहाँ पे फॉलो करने वाला हूँ। और ये पूरा जो भी मैं अभी सर्विस देने वाला हूँ ये पूरा बेस्ट होगा और अफोर्डेबल होगा। जी सर, आपने अफोर्डेबल की बात कही। सीवान थोड़ा सा जो रूरल इलाके से जुड़ता हुआ शहर है, यहाँ गरीब पेशेंट्स भी बहुत हैं। गरीब पेशेंट्स के लिए आपके पास क्या सुविधा होंगी? देखिए, पैसा नहीं भी देना चाहेगा तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली हमको दुआएं मिल जाए वही बड़ी बात है। पैसे की मेरे को कमी कभी भी पहले जो मैं क्रिटिकल केयर संभालता था नहीं रही। अगर पैसा ही देखना होता तो फिर मैं DCH नहीं किया होता। तो ये मेरा जो है पैशन था और मेरा पसंद था जो कि मुझे मिला, और इसीलिए मैं अपने गांव में पूरा दुनिया घूम के रशिया, केन्या, मालदीव्स और इंडिया, तो पूरा साउथ इंडिया से लेके नॉर्थ इंडिया, रुद्रपुर से लेके झारखंड, उसके बाद मैं अपने गांव में आ गया हूं। और ये पैसे के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं आया हूं। तो मैं ये मान के चला जाए कि अपनी माटी जो है वो बुला रही थी कि आप अपने माटी के लोगों की सेवा करने के भाव से आप यहाँ आएंगे और लोगों को स्वास्थ्य में जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे। 100% ओनली सेवा। अगर पैसा किसी के पास नहीं होगा तो फिर मैं पैसा दूंगा भी पेशेंट को। बहुत बड़ी बात कही सर आपने। सर, इक्विपमेंट्स की बात कर लें, चूँकि आपने बताया कि चाइल्ड से रिलेटेड बहुत सारे, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। क्या एडवांस टेक्नोलॉजी आपके हॉस्पिटल में होगी? किन किन इक्विपमेंट्स के साथ आप यहाँ काम कर रहे हैं? जितने भी पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, वेंटिलेटर से लेके और बबल CPAP से लेके वार्मर से लेके, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। इवन OT का भी हमने बंदोबस्त किया हुआ है, पर वो पूरी तरह से अभी फंक्शनल नहीं है। तो विद इन फ्यू मंथ वो फंक्शनल हो जाएगा और पीडियाट्रिक सर्जरीज भी यहाँ पे होनी शुरू हो जाएगी। सर, एक और चलते चलते एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि सीवान में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं। आपके हॉस्पिटल में ऐसा बेहतर क्या होगा? क्या चीज़ ऐसा आप ले करके या सोच करके आप आए हैं जिसके बदौलत पेशेंट आपके यहाँ ट्रस्ट करके आए? पूरे बिहार में ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं है जिसके पास क्रिटिकल केयर का बैकग्राउंड स्पेशलिटी है विद चाइल्ड केयर, विद पीडियाट्रिक स्पेशलिटी। तो ये जो 2 कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है और ये ज़रूर पेशेंट के लिए, बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये मान के चला जाए कि जो बच्चे यहाँ से रेफ़र करके बाहर पटना या गोरखपुर भेजे जाते थे, अब उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? बहुत हद तक इसको रोका जाएगा। सर, ख़ास अगर बात करें पेशेंट्स से रिलेटेड, अगर बच्चों के बीमारी से रिलेटेड सीज़न आ रहा है,
ठंड का मौसम आ रहा है, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? गार्जियंस को क्या कुछ बताएंगे कि बच्चों का किस तरह से केयर करें ताकि इस जाड़े के मौसम में उनके स्वास्थ्य से संबंधित कोई प्रॉब्लम ना उत्पन्न हो? एक लाइन में बोलूँगा, कोरोना सबने देखा था, जो कोरोना में प्रिकॉशन लिया गया था वही लेना है अभी इस ठंड के मौसम में। जी। जो कोरोना का वायरस होता है और इन्फ्लुएंजा का वायरस ऑलमोस्ट सिमिलर होता है जी। और अगर फिर भी अगर किसी को कोई ज़रूरत पड़ती है, कुछ है, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए जो है घर पे घरेलू उपाय के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो फिर वो गर्म पानी से भाप लेना चाहिए, गार्गलिंग करनी चाहिए नमक डाल के पानी में, और हो सके तो उसमें डिटॉल भी अगर 1 चम्मच 1 गिलास में डाल के उससे गार्गलिंग करेंगे तो बहुत बेनिफिशियल होता है। और शाम को बच्चों के लिए दूध में हल्दी डाल के, ये बहुत ज़्यादा टॉनिक है, ये तो जड़ी बूटी है। सर, अक्सर देखा गया है कि जाड़े के दिनों में कोल्ड डायरिया है या फिर ठंड लगने से बहुत सारे बच्चों की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वैसे में क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और क्या कुछ बताएंगे? ये भी वायरल डायरिया बोलते हैं इसको। तो जैसे इन्फ्लुएंजा वायरल इन्फेक्शन होता है, वही जो लंग्स में चला जाता है वो अपने इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर जाता है, उससे डायरिया होता है। तो उसमें जो है बहुत खतरनाक होता है अगर डिहाइड्रेशन हो जाए। तो बच्चे को अगर बार बार डायरिया हो रहा है, बार बार टट्टी हो रही है, तो उसको इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हॉस्पिटल में एक बार ज़रूर दिखा देना चाहिए। क्यों दिखाना चाहिए? ताकि वो जो है डेंजरस लेवल पे आ चुका है कि नहीं डिहाइड्रेशन, वो जानने के लिए। तो अगर बच्चे का पेशाब कम हो गया है ना, या उल्टी ज़्यादा हो रही है दस्त के साथ में, तो वो बहुत डेंजरस लेवल होता है। उसको बच्चे को बार बार प्यास लगना, या बहुत छोटा बच्चा है तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल होगा, रोएगा। तो ऐसे में 100% आपको हॉस्पिटल में दिखा के और एक बार देख लेना चाहिए कि वो डेंजरस लेवल में तो नहीं है। अगर डेंजरस लेवल में होगा तो उसको जो भी डिहाइड्रेशन का ट्रीटमेंट है वो किया जाएगा। कान्हा हॉस्पिटल का उद्घाटन हो चुका है, डॉक्टर से भी हमने बात की और अब प्रॉपर एड्रेस के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। क्या कुछ बताएंगे सर इस हॉस्पिटल के बारे में? सबसे पहले तो ये एक अत्याधुनिक हॉस्पिटलों में से एक है, और दूसरी चीज़ की अत्याधुनिकता तो एक अलग चीज़ हुई, वो तो कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ रीज़नेबल रेट जो सबसे ज़्यादा आज के समय में सिवान के लिए जो ये कॉस्ट लेवल जो बढ़ा है और जिसकी वजह से पेशेंट पर ये अत्यधिक जो बोझा लाद दिया गया है, उसको कान्हा हॉस्पिटल कम से कम रखने की कोशिश करेगा जितना हो सके। रीजनेबल रेट बने। एक लाइन में मैं आपसे ये कहूँ कि पैसे के अभाव में इलाज रुकेगी नहीं। वो तो डॉक्टर साहब ने नहीं कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं पैसा लगा दूंगा, लूँगा नहीं। जी जी जी, तो ये बात डॉक्टर साहब ने ही आपसे कही है, अब मैं उसमें क्या दोहरा सकता हूँ। हम लोग का विज़न यही है, चूँकि डॉक्टर साहब गोरखपुर एम्स के हैं, तो वहाँ से यहाँ, वहाँ भी ठीक था, ऐसा नहीं है कि वहाँ उनको कोई दिक्कत थी, लेकिन सिवान के रहने वाले हैं तो उन्हें अब हुआ कि भाई अपने जन्मभूमि पे, अपने कर्मभूमि पे मुझे आना चाहिए, और वो आए हैं और इस विज़न के साथ आए हैं कि सस्ते और किफ़ायती, ये दो चीज़ जो सब लोग जोड़ नहीं पाते हैं, सस्ता और किफ़ायती। सस्ता करेंगे तो किफ़ायती नहीं करेंगे, उसको उस स्टैंडर्ड का इलाज नहीं देंगे। ये 2-3 चीज़ें हैं जिसको कान्हा हॉस्पिटल डॉक्टर अरुण सर लेके चलेंगे। एड्रेस क्या होगा सर इसका? ये सीधा एड्रेस है आपको गौशाला रोड, पकड़ी मोड़ से थोड़ा आगे आएंगे, सिटी कार्ट मॉल जो रोड पे है वहाँ से अंदर आना है। डॉक्टर रीता सिन्हा, शशि भूषण सिन्हा अपने आप में एक नाम है, उनके जस्ट बगल में। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। सिवान के उन तमाम गरीब पेशेंट्स के लिए एक बेहतर सुविधा उपलब्ध हो गई है। कान्हा हॉस्पिटल में
बेहतर सुविधा दी जाएगी। साथ ही साथ रेट भी बहुत कम लिया जाएगा। खास करके अगर बच्चों की बात करें तो चाइल्ड से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए Select 24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद।